गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम सत्यजीत है। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन के बाद सत्यजीत बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनके बीबी ने उनके बदले हुए स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा क्यों नहीं करते और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? सत्यजीत के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इससे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मिसते और कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीबी को शक हो गया, जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीबी ने उनको बैठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर सत्यजीत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी ने काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी सत्यजीत की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। सत्यजीत ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि वह उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। सत्यजीत की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तो उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब सत्यजीत की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज सत्यजीत सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब सत्यजीत के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं तुम्हारे पति को छोड़ के जा रहा हूँ। तब सत्यजीत अचानक सही हो गया। तब सत्यजीत की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अच्छा तुम करोगे तो एक दिन तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है।